बात करने वाले हैं कुछ एक अलग ही टॉपिक पे जो कि चाइना से रिलेटेड है। जैसा कि सभी लोग परेशान हैं, सभी पूरा दुनिया परेशान है कोविड-19 और कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस जहाँ तक है कि चाइना का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। चाइना की तरफ से ये फैला। चाइना ने सही से टाइम से किसी को बताया नहीं कि क्या है, क्या नहीं है, इसकी वजह से पूरी दुनिया आज परेशान है। अब हम देखेंगे कि चाइना और कैसे दूसरे कंट्रीज़ को कंट्रोल करता है। कैसे वो अपने पैर वहाँ पे फैलाने की कोशिश करता है और बहुत सारी जगह उसने फैला भी लिए हैं। पुराना वीडियो मैंने एक अभी लास्ट वीडियो डाला था, जिस वीडियो में बताया था कि कैसे वो दूसरे कंट्री को स्लेव बनाता है मनी का यूज़ करके। मनी का यूज़ मतलब कि डेट दे देते हैं, डेट देने के बाद रिकवरी और बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू वो कंट्री पे दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने के बाद उनका रियल एस्टेट में उनको कब्ज़ा लेते हैं। रियल एस्टेट के बाद फिर जो भी वहाँ की लोकल एजेंसी होती है, लोकल अथॉरिटी होती है, उन पे अपना एकाधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने के बाद फिर वो वहाँ पे अपने बिज़नेस स्टार्टअप वगैरह सारी चीज़ें चालू कर देते हैं। धीरे-धीरे वो कंट्री या वो देश जो भी है या जो लोकेलिटी है या वो जो छोटा-सा स्टेट होगा वो उनके कब्ज़े में आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया में ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें, पूरी पिक्चर समझने के लिए कि पूरी पिक्चर में आखिर चल क्या रहा है। तो हमें करना क्या रहेगा सॉल्यूशन में, हमें चाइना के प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को अवॉइड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये हमारे सिस्टम में बिल्कुल खून की तरह घुल चुके हैं। मतलब कि हमारे देश का जो भी पूरा फाइनेंस है या पूरा अर्थव्यवस्था है, उसमें ये पूरी अंदर तक घुस चुके हैं। तो उससे निकलना या इनको अब कंप्लीटली अवॉइड करना तो पॉसिबल अब है नहीं। लेकिन फिर भी हमें अवॉइड करना है, जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं। मैटर क्या था, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया जिसमें एचडीएफसी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है देश की, जिसमें वो होम लोन की एक कंपनी है जो होम लोन वगैरह देते हैं। तो उसमें चाइना की कुछ कंपनी और वहाँ का एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसका नाम है सॉफ्ट बैंक। तो सॉफ्ट बैंक ने क्या किया, उसमें अपनी कुछ हिस्सेदारी बढ़ाई मतलब कि कंट्रोल बढ़ाया, शेयर बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, ताकि धीरे-धीरे कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। अब जब वो परसेंटेज होती है 1% से ज़्यादा, जैसे ही पब्लिक शेयर होल्डिंग हो जाती है, तब उस कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर हैं, जिनकी होल्डिंग 1% से ऊपर है, तो उन्हें पब्लिकली लिस्ट कर दिया जाता है। पब्लिकली ये बता दिया जाता है कि 1% से ज़्यादा होल्डिंग इस फर्म की या इस एक पर्टिकुलर इंसान की वहाँ पे है। तो ये पूरा मैटर था। तो इस मैटर को प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी जो फाइनेंशियल एजेंसी देश की हैं, उन्होंने एकदम बहुत ही तेज़ी से इस पे रिस्पॉन्स किया। और रिस्पॉन्स देने के बाद उन्होंने एफडीआई पॉलिसी मतलब कि जो फॉरेन से जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें किस तरीके से हमें पॉलिसी को रेगुलेट करना है, कैसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, कितने परसेंट तक कर सकते हैं, यानी कि किसी एक कंपनी में वो कितने परसेंट तक भागीदार हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें उस पॉलिसी में होती है, वो सब मैनेज की जाती हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उन्होंने उस पॉलिसी में कुछ चेंज किया है। तो नई पॉलिसी के अनुसार अगर हम देखें तो नई पॉलिसी ये कहती है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट एंटिटी, यानी कि इंडिया के अंदर की ऐसी कोई भी एंटिटी जो इंडिया की नहीं है, यहाँ का निवासी नहीं है और बाहर की कंपनी है, चाहे वो किसी भी कंट्री की है, अगर उन्हें देश में किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उन्हें पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसका पूरा एक उन्हें एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन देने के बाद और जो भी इंडिया के स्पेशली इसमें इंडिया के जितने भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि उसके पड़ोसी देश हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने नहीं दिया जाएगा। उन्हें गवर्नमेंट के रूट के थ्रू, गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। चाइना ने पूरा इंडियन स्टार्टअप सिस्टम को किस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। अगर हम चाइना के इन्वेस्टर्स की बात देखें,
उनका एक इन्वेस्टमेंट देखें तो उन्होंने लगभग $4 बिलियन लगभग इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो कि लगभग 90 कंपनी है। 80 से 90 कंपनी के बीच में ये कंपनियां हैं जिनमें उन्होंने $4 बिलियन के आसपास पूरी टोटल इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब इस इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो सभी को मालूम होते हैं, जो हमारे पास जितने भी हमारे वेल नोन जिन्हें हम स्टार्टअप या कंपनी कहते हैं, उनमें से देखिए अलीबाबा ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो उन्होंने उस पे एक शेयर होल्डिंग की हुई है, तो अलीबाबा ग्रुप का है बिग बास्केट, डेली हंट, हिलोफाई, पेटीएम मॉल, पेटीएम, टिकट न्यू, वीडियोली, एक्सप्रेस बीज, रैपिडो, स्नैपडील, जोमेटो और बहुत सारी कंपनी है जिसमें अलीबाबा ग्रुप ने अपनी फंडिंग की हुई है। यानी कि अलीबाबा ग्रुप के पास कंट्रोल है इन सारी कंपनी का। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि वीडियो ये लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरा हम सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर इन कंपनीज में इनकी होल्डिंग है, यानी कि इनके पास सारा डेटा एक्सेस है, इनके पास सब कंट्रोल है, कब और वो पूरी जो भी इसके कस्टमर हैं इन कंपनीज के, उन कंपनी के कस्टमर की हर एक जानकारी उनके पास रहती है। कब कोई इंसान किस चीज़ का ऑर्डर कर रहा है, कब उसको डिलीवरी होती है, कब वो कहाँ पे उसका एड्रेस है, कहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, क्या उसका ईमेल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास रहती है। इसीलिए जो शुरू में मैंने कहा था कि जो आपका हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं, हम इन्हें कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनका रिप्लेसमेंट है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने हर एक सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है। टेंसेंट एक वहाँ की कंपनी है जिसके ऊपर अगर हम देखें तो उन्होंने जो कंट्रोल लिया हुआ है वो है ओला, बेजूस ऐप, डाउटनट, ड्रीम 11, यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट, गाना, नियो, हाइक, मैसेंजर है एक, खाता बुक एक फिनेंस का छोटा सा एप्लीकेशन है। यानी कि खाता बुक एक ऐसा एप्लीकेशन है जो जानता है कि कौन इंसान कब किस चीज़ पे कितना खर्च कर रहा है। तो इस हिसाब से उनको सब कुछ मालूम है कि किस इंसान की कितना फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या उसका स्टेटस है, क्या वो खरीदना पसंद करता है, क्या वो खरीदता है, कितने में खरीदता है और महीने में कितनी बार खरीदता है। जैसे एमएक्स प्लेयर, माई गेट, प्रेक्टो, पॉकेट एफएम, स्विगी, उड़ान, पाइन लैब, ये सारे स्टार्टअप इनके कब्जे में है। हम इस चीज़ से बिल्कुल नहीं मुकर सकते कि इनके कब्जे में है। अगली बात आती है कि हमारे कंसर्न क्या है। कंसर्न है सारा पहली बात होती है डेटा की सिक्योरिटी। जो डेटा है वो इनके पास है। अब इसके पीछे इनका क्या प्रोपेगेंडा है, यानी कि क्या इनका मकसद है, वो हमें अभी तक क्लियरली कहीं पता चला नहीं है। लेकिन प्रोपेगेंडा यही है कि किसी भी तरीके से इनके सिस्टम को कब्जाना है। हमारे पास इंडिया के हर एक इंसान की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो किसी भी तरीके से हो सकती है। ऐसे अभी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली यहाँ पे रन कर रहे हैं। उनमें से टिकटॉक सबसे बड़ा है, क्योंकि टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक पे लगभग 80 करोड़ लोगों के अकाउंट उस पे लगभग पूरे दुनिया में हैं। उससे ज़्यादा ही होंगे और सबसे ज़्यादा इंडिया में है। और इंडिया में लोग क्या है कि टिकटॉक पे अपने घर के वीडियो, घर के अंदर के, घर के बाहर के, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने क्लोज रिश्तेदारों के साथ कुछ ऐसे वीडियो भी बना रहे हैं जो उनको नहीं बनाने चाहिए, जो एक तरीके से पोर्न की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन फिर भी बस वो बना रहे हैं क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा है और वो मज़ा उन्हें दिया जा रहा है एक नशे की तरह। वो नशा उनकी रग में बस चुका है। अगर उन्हें कहा जाए कि टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो तो वो नहीं करेंगे। और कौन सी कंपनी है जो इनके कब्जे में है और कितना इन्होंने फंडिंग की है। अगर देखा जाए तो फ्लिपकार्ट में इन्होंने $1400 मिलियन की फंडिंग की हुई है एक सिंगल राउंड में। पेटीएम में 2 बार में
$700 मिलियन की है, ऐसे स्नैपडील में 600, मेक माई ट्रिप में 510, ओला में 500, आईबीबो ग्रुप में 250, हाइक मैसेंजर 175, मोबीक्विक, प्रैक्टो, सभी कंपनीज में इनकी एक होल्डिंग है और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी कंपनी में किसी का पैसा लगा हुआ है तो वो पैसे वाले इंसान की ही बात सुनेगा। कोई सीईओ हो वहाँ पे कहीं, या कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, उसको पैसे वाले इंसान की बात ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि पैसे उसने लगाए हैं। कल को सैलरी वो देगा, कंपनी को कंट्रोल वो करेगा। ये पूरा सिस्टम इनका है और इसमें बहुत सारी कंपनी हैं जो साइड में, इधर अगर मैं देखूँ तो अलीबाबा ग्रुप, स्वस्तिका, टेंसेंट, और ये बहुत सारी कंपनी हैं जो एक अलग-अलग सेक्टर में कंपनी को होल्ड की हुई है। देखें तो इंडियन यूनिकॉर्न विद चाइनीज इन्वेस्टर, ये सारे यूनिकॉर्न हैं। मतलब यूनिकॉर्न एक ऐसे स्टार्टअप को बोला जाता है जो $1 बिलियन की वैल्यूएशन रखता है। तो ये सारे स्टार्टअप हैं जिनमें इनकी होल्डिंग है और एक अच्छी खासी होल्डिंग है। माफ कीजिए। देखें तो मोबाइल के कौन-कौन से इनके कंपनीज है जो इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं। एमआई सभी जानते हैं, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, हुआवे, कूलपैड, मोटोरोला, लीको, लेनोवो, मेजू, टेक्नो, ओनर, जियोनी, जी5 हायर। अब सारा खेल यहीं से शुरू होता है। मोबाइल कंपनीज ने सस्ते में मोबाइल दे दिया, बिल्कुल 5% या हो सकता है उससे भी कम के मार्जिन पे उन्होंने सबको मोबाइल दे दिया। मोबाइल में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इंक्लूडिंग योर लोकेशन, कहाँ पे आप रहते हैं, कहाँ पे आप बैठे हैं, कहाँ पे आप चल रहे हैं, कहाँ पे आप घूमने गए, और सारी इन्फॉर्मेशन ये कंट्रोल करते हैं। अब आप कहेंगे कि और कोई दूसरी कंपनी नहीं है इंडियन कंपनी जिसको हम मोबाइल ले सकें। अब इनकी प्लानिंग के हिसाब से जो हमारी इंडियन कंपनी थी, माइक्रोमैक्स, स्पाइस या कार्बन या लावा या कोई और भी, तो वो सब बर्बाद कर दी इन्होंने। और उसमें कहीं न कहीं ज़िम्मेदार भारतीय जनता भी है, जिन्होंने उनसे ज़्यादा ट्रस्ट इन पे दिखाया और इनको यहाँ पे घुसने दिया और खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें तो हम नहीं, इनसे तो अवॉइड नहीं कर सकते। इनसे अगर रिप्लेस करने जाएँगे तो इंडियन ब्रांड नहीं मिलेगा आपको। तो इनके रिप्लेसमेंट ब्रांड हमारे पास अगर कोई मिलता है तो सैमसंग, चीप और बेस्ट, सैमसंग, नोकिया, तीसरा एप्पल या गूगल। इनके अलावा और कोई बड़ी कंपनी हमारे पास है ही नहीं जिससे हम लें। अब कुछ लोग यहाँ पे चाइना को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे कि सैमसंग भी चाइना में बनवाता है, गूगल भी चाइना में बनवाता है, एप्पल भी कुछ पार्ट चाइना से बनवाता है। लेकिन अगर वो कुछ पार्ट बनवाते हैं या कुछ वहाँ पे जो भी जो भी वो असेंबलिंग करवाते हैं, तो वो काफ़ी हद तक एक बहुत ही कम पोर्शन है जो चाइना को जाता है। यहाँ पे अगर एमआई का मोबाइल खरीदते हैं, ओप्पो का या वीवो या वन प्लस का खरीदते हैं, तो ये पूरा का पूरा पैसा चाइना को जाता है। चाइना की कंपनी को जाता है और कंपनी से डायरेक्ट टैक्स के थ्रू उनकी गवर्नमेंट के पास जाता है। और वहाँ पे पैसा वो रोटेट होता है, तो वहाँ की कंपनीज़ के पास पैसा जाता है, जो वापस इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं, इंडिया की कंपनीज़ को होल्ड करने का काम करती हैं, इंडिया की कंपनी पे पूरा अपना कब्ज़ा जमाती हैं। लेकिन अगर सैमसंग वहाँ से बनवाता है, तो वो केवल वेंडर को जो भी फीस देता है, एक छोटा-सा पार्ट बनाने की, केवल वो जाती है। तो हम इम्पैक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। ख़त्म तो हमारे बस की अब नहीं रहा, क्योंकि ख़त्म करते या पहले भी यही हो रहा था। अगर माइक्रोमैक्स की बात करते तो माइक्रोमैक्स भी चाइना से बनवा रहा था, लेकिन उस केस में भी प्रॉफ़िट वहाँ पे सारा नहीं जाता था, केवल वेंडर को जो भी फीस उन्हें देनी होती थी या जो भी उनकी कॉस्टिंग होती थी, केवल वो देनी होती थी। एटलीस्ट सॉफ्टवेयर जो सर्विस वो यूज़ कर रहे थे, वो उन्हें नहीं देनी होती थी। और ये तो लोगों को एक तरीके से ट्रैप किया गया है, लोगों को फँसाया गया है। जैसे ये ओप्पो, वीवो और वन प्लस, ये तीनों की तीनों अलग-अलग कंपनी नहीं है। ये तीनों की तीनों बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 अलग-अलग ब्रांड हैं। तीनों को अलग-अलग खड़ा किया गया है। तीनों को अलग-अलग खड़ा किया गया है, तीनों की अलग-अलग कैटेगरी दी गई है, ताकि
कस्टमर को, इंडियन पब्लिक को, आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सके। उनको बताया जा सके 3 अलग-अलग कंपनी है। खरीदेंगे किसी का भी, जाएगा पैसा बीबी के कोई। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वीवो छोड़ के ओप्पो खरीद रहे हैं या ओप्पो छोड़ के वन प्लस खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ और सॉफ्टवेयर कंपनीज़ या सर्विसेज़ की जो इंडिया में रन कर रही हैं और उनके पास सारा डेटा है। अलीबाबा ग्रुप। दूसरा यूसी ब्राउज़र। यूसी ब्राउज़र में जो भी आप ब्राउज़ करते हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है, आप किस टाइम क्या सर्च करते हैं, वो सब उनके पास रहता है। क्या आपने डाउनलोड किया है, आप कौन-सी वेबसाइट पे क्या चीज़ देख रहे हैं, वो भी सब उनके पास रहता है। बाइट डांस, टिकटॉक, वीगो वीडियो, न्यूज़ रिपब्लिक, चीता मोबाइल, व्हाट्स कॉल, चीता कीबोर्ड, सीएम ब्राउज़र, टैप टैप डैश, बैटरी डॉक्टर और न जाने कितने एप्लीकेशन इन्होंने बना के यहाँ पे डंप किए हुए हैं। ये बड़े नाम हैं जो बहुत सारी जनता यहाँ पे यूज़ करती है और बहुत सारे छोटे-बड़े बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो फ्रॉड करने के काम में ही आते हैं। वो आपसे आपके कॉन्टैक्ट उठा लेंगे, तो आपके कॉन्टैक्ट भी उनके पास चले जाएँगे। कुल मिला के पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, वो आपके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं उस डेटा के साथ। कल को हो सकता है वो बैंक की डिटेल भी ले लें, किसी भी बहाने से कोई एक ऐसा ऐप उतार देंगे जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो आपकी बैंक की डिटेल भी चली गई। जैसा कि एमआई पे करके या एमआई के जो मोबाइल होते हैं उसके अंदर यूपीआई बेस्ड गूगल पे जैसा एक ऐप आया है, तो उसमें अगर आप अपना कोई भी बैंक की डिटेल डालेंगे तो वो बैंक की डिटेल भी सारी उसमें चली जाएगी उनके पास और वो सारी इन्फॉर्मेशन भी उन्हीं के पास रहेगी कि आपका कहाँ खाता है। जब आप बैलेंस चेक करेंगे तो वो उसको भी रीड कर सकते हैं कि कितना बैलेंस आपके अकाउंट में है। ये आपको लगता है कि हम सिक्योर हैं, लेकिन सिक्योर नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इन सारे एप्लीकेशन को यहाँ से ख़त्म करना है। चाइना का कंट्रोल जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, चीज़ें बहुत ही बुरी तरीके से, आप ये समझ लीजिए कि सीधे-सीधे ये गुलाम बनाने का तरीका है। आखिर कोई भी चीज़ फ्री क्यों मिल रही है? सस्ते में क्यों मिल रही है? हर एक सस्ती चीज़ और फ्री की चीज़ का पीछे ना पीछे उसके पीछे कुछ ना कुछ एक मोटिव होता है। मोटिव किसी भी तरीके का हो सकता है। आपको नुकसान पहुँचाने का हो सकता है, आपसे हो सकता है बाद में पैसा कमाने का हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं दुनिया में कुछ भी चीज़ फ्री तो नहीं है। तो एट लीस्ट आपसे कुछ ना कुछ तो वो लेके रहेंगे। ये हमें और आपको समझनी पड़ेगी। ऑटोमोबाइल की बात करें तो जो भी आप कार खरीदेंगे एमजी या वोल्वो की, उनमें भी उनकी पार्टनरशिप है, उसमें भी उनको पैसा जाने वाला है। और बहुत सारी कंपनी है जिनका आज तक आपने नाम भी नहीं सुना होगा। कंपनी की लिस्ट मैं देता हूँ आपको। इनो स्टील, और कुछ के नाम हो सकता है मैं ले भी ना पाऊँ। जेडटीई, ये यहाँ पे इक्विपमेंट बनाती है। हुआवे टेक्नोलॉजी, ये छोटे-मोटे इक्विपमेंट और बहुत सारी चिप वगैरह बनाते हैं। हर्बिन इलेक्ट्रिक है, या फिर निप्पन पेंट लिमिटेड है, या चीता मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड है, विस्को है, हायर है, संघाई इलेक्ट्रिक है। ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जिनकी इंडिया में ये रन कर रहे हैं, उनके थ्रू यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ करते हैं। तो धीरे-धीरे वो कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। अभी के रूल के हिसाब से वो अभी यहाँ पे एम्प्लॉई हमारे हायर कर रहे हैं। हो सकता है कुछ साल बाद वो अपने-अपने धीरे-धीरे अपनी पॉपुलेशन को भी इधर डाइवर्ट करके और यहाँ पे हमारे सिर पे बिठा दें, जो वो पॉपुलेशन हमारे देश में खाएगी, हमारे देश से पैसा कमाएगी और पैसा कमा के उधर लेके जाएगी। सारी उनकी लेबर भी वही रहेगी और हो सकता है लेबर को हटा के वो रोबोट रख लें। तो अभी तो हमें लग रहा है कि हमें काम मिल रहा है, हमें काम भी नहीं मिलेगा बाद में। अभी हमें काम भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं अपने चैनल के बारे में कि हम अपने चैनल पे क्या-क्या चीज़ कवर करेंगे। बेसिकली जो हमारा चैनल है वो हम स्टॉक मार्केट के लिए हमारा फ़ोकस रहता है, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया क्योंकि देश खतरे में है इसकी वजह से। आज पूरी दुनिया खतरे में है चाइना की वजह से। बहुत सारे लोग और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी ये मानते हैं कि जो कोरोना वायरस है ये चीन की लैब में बना है और उन्होंने दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, अब आप समझेंगे कि कंट्रोल कैसे करेंगे। तो वो कंट्रोल ऐसे करेंगे कि पूरी दुनिया के मार्केट अभी डाउन है। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो फैल रही है।
छूने से फैलती है, कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है, यहाँ तक कि आस-पास रहने से भी फैल जाती है। तो पूरी दुनिया के मार्केट बंद हैं, सारे मार्केट डाउन हैं, तो ऐसे में उनको पैसे दे के इन्वेस्टमेंट करके उन कंपनीज़ को, जो अच्छी कंपनी है या जिनकी कस्टमर बेस अच्छा है, उन्हें कब्जाने में उन्हें आसानी रहती है। तो आप अगर शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो आप चैनल को फ़ॉलो ज़रूर करें। हम बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आएँगे। अभी हमने शुरुआत की है, तो हो सकता है आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन हमारा फ़ोकस कुछ कंपनीज़ पे रहेगा, ताकि हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन कंपनीज़ के बारे में आपको दे सकें। हम आज भी कहते हैं और बाद में भी हमारे प्रिंसिपल सेम ही रहेंगे, हम कोई भी बाई और सेल रिकमेंड नहीं करेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप ये खरीदो या वो खरीदो। हम केवल इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन और लर्निंग के बेस पे डिसीजन आपका रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं और आपको ये लगता है कि हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है, तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुँचे नोटिफ़िकेशन के थ्रू। धन्यवाद, आपने वीडियो पे ध्यान दिया, आप अंत तक बने रहे, आपने समझने की कोशिश की। हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप बस चाइना के किसी भी ट्रैप में ना फँसें। जितने भी आपके ऐप हैं, जो देश को, आपको, आपके डेटा की सिक्योरिटी को या आपकी पर्सनल लाइफ़ को रिस्क पे रखते हैं, उनको आप अपने मोबाइल से निकाल दें। भविष्य में भी कोशिश करें कि ऐसे किसी भी ऐप का इस्तेमाल आप ना करें। धन्यवाद।